चलो देखो आगे क्वेश्चन क्या है। उदाहरण नंबर 13 में कहता है एक तो इसका भाग बता दिए थे, दूसरा भाग है द्विघाती सूत्र से ही द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो द्विघाती सूत्र के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। तो उससे भी पहले जो सब उसमें चाहिए उसका मान लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ तो क्या है, एक, तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक, बी का कितना होगा 4 और सी का 5। तो डी बराबर क्या होता है सूत्र, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर हो जाएगा, बी का वैल्यू रखेंगे यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 5। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 5 चौके 20। तो डी बराबर क्या आ गया -4 कितना आ गया। हम बोले थे अगर डी का मान माइनस में जब भी आए उसका जो है मूल संभव नहीं होगा, उसका मूल अस्तित्व नहीं होगा। ये 0 से छोटा है कि बड़ा है, -4 बड़ा है। माइनस में जो भी अंक लगल रहता है ना माइनस में, वो 0 से छोटा कहलाता है। ये 0 से छोटा कहलाएगा। तो ये जो है ना डी जो है ना क्या हो जाएगा 0 से छोटा। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः इसका मूल, अतः इसका मूल अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, इसका मूल संभव नहीं है, ठीक है, नहीं निकल सकता है। यही हो गया इसका आंसर। इसमें द्विघाती सूत्र नहीं लगाएगा। जिसमें भी 0 से छोटा आ गया डी का मान, उसका मूल संभव नहीं होगा। चलो लिखो। चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन है रोमन नंबर 3, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी वही करना है। तो a का मान कितना होगा 2, b का माइनस में रहेगा तो -7 लेना है, 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 2, सी का मान 1। तो डी बराबर क्या होगा, सूत्र क्या होता है, डी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, को दिन याद रहता है, क्या दिन पूछ दिए हैं, डंटा पड़ेगा न तब याद रहेगा। तो डी बराबर हो जाएगा बी का वैल्यू माइनस का 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 गुना सी का मान 1। तो डी बराबर कितना निकल करके आएगा, यहाँ से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा, इससे रूट ख़त्म। -2 रूट 2 गुना में -2 रूट 2, 2 बार गुना करना है, माइनस गुना माइनस, ये प्लस बन जाएगा, नहीं माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 गुना 2 4 हुआ रूट 2 गुना रूट 2 रूट 4 होगा, 4 गुना रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 दूनी 8, यही 8 निकल करके इसका मान कितना आया 8, 4 दूनी 8 गुना 1 8 है ना होगा 8, क्या निकल करके आया 0। तो डी का मान अगर 0 रहता है तो मूल संभव होता है कि नहीं है, संभव होता है। लेकिन इस कंडीशन में 2 गो मूल जो निकलेगा दोनों समान निकलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका मूल अस्तित्व है, इसका मूल अस्तित्व है। खाली माइनसे में डी का मान अगर आएगा ना, उसी कंडीशन में मूल नहीं निकलेगा, बाकी सब कंडीशन में निकलेगा। तो यहाँ से द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती
सूत्र से। तो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटे 2a। x बराबर b का वैल्यू कितना है -2√2। क्या है माइनस का 2√2। ये वो माइनस यहाँ से है 2√2। तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू 0 आया है। कितना आया है 0 बटे में ए का मान कितना है 2। तो x बराबर कितना निकल करके आएगा माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस 2√2 बटे में। इसको तो छोड़िए, 2 का 0 का वर्गमूल 0 होता है। आई 2 दूनी 4 नहीं। अब चाहो तो प्लस माइनस यहाँ लिख सकते हो 0, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का वर्गमूल 0 होगा। इसको अलग अलग से प्लस चिन्ह या माइनस चिन्ह लेगा ना तो वही आंसर आएगा। इसको काट भी सकते हो क्या बार में 2 बार में। तो x का मान निकल करके आएगा क्या √2 बटे में 2। यही 2 ठो मूल निकलेगा सेम टू सेम। एक बार और चाहे तो लिख सकते हो √2 बटे में 2, यही हो जाएगा इसका मूल। काहे 2 बार लिखे, यहाँ देखो प्लस माइनस है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तब पर भी वही आएगा 2 ठो। तो ये इसका मूल हो गया 1/√2 है। हर का परिमेयकरण किया है भैया। देखो यहाँ हर का परिमेयकरण करो नहीं करो काट दो इसे, ये कटेगा ना √2 बार में कटेगा। ये भी निकालेगा कोई दिक्कत नहीं, सही है। ये भी काटेगा तो कितना बार में कटेगा √2 बार में। तो x बराबर ऊपर में कुछ छूने बचा तो एक वो बचा नहीं, एक यहाँ कौन सी √2 और एक रो लिख सकते हैं यही, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों वही है। चलो लिखो। चलो आगे ध्यान दो। उदाहरण नंबर कितना है ये 14। कहता है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या कर क्वेश्चन क्या करा है x + 1 बटे x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब यही है x का मान 0 आप नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 रखें, अगर किसी भी संख्या में के नीचे अगर 0 आ जाएगा तो उसका मान अपरिभाषित आता है, इसलिए 0 कहता है नहीं रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसको पहले एलसीएम करते हैं। क्या कर लें एलसीएम, क्या आएगा ना कुछ तो इसके नीचे 1 है तो यहाँ से 1 के भाग देंगे x में तो x से आएगा, x गुना x x² प्लस यहाँ से x कटेगा तो बचेगा 1 बराबर 3। कोना कनी गुना करो x² 3 गुना x प्लस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में 1 बराबर में। यहाँ से देखो 1 द्विघात समीकरण बना, अब वही द्विघातीय सूत्र लगाएंगे। तो 1 बराबर कितना है 1, b बराबर -3, c बराबर तो d बराबर लगाओ b² - 4ac। तो d का मान का b का स्क्वायर -4 गुना a का मान c का। तो d बराबर क्या आएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, स्क्वायर है 4। तो कितना आ गया d का मान 5 नहीं। अब द्विघातीय सूत्र लगाएंगे, द्विघातीय सूत्र से द्विघातीय सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस √d बटे 2a। x बराबर -b का वैल्यू कितना है -3 प्लस माइनस d का वैल्यू 1 निकला है। बकलेल से देख वो नहीं करता है तुम लोग। 2 गुना 5 a का मान 1, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा यहाँ प्लस 3 प्लस माइनस √5 का 5 रहेगा,
रूट 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो 2 गुना 1 2। इसको अलग अलग तुम कर सकते हो, नहीं तो यहाँ भी आंसर लगा सकते हो। प्लस चिन्ह अलग ले लो, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, खाली प्लस वाला लेंगे 3 प्लस में रूट 5 बटा में 2। एक आंसर यही होगा। एक माइनस वाला लो, निगेटिव चिन्ह लेने पर तो x बराबर क्या होगा 3 माइनस रूट 5 बटे में 2। तो ये हो गया आंसर। ये दोनों आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ। चलो लिखो इसको। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है रोमन नंबर 2 उदाहरण 14 का। तो इसमें भी वही कार्ड है, मूल भी निकालना है। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। इसमें क्या कहता है, 0 नहीं होना चाहिए और 2 भी नहीं होना चाहिए x का मान। इसका भी वही काम करेंगे, एलसीएम ले लो। यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या दोनों आएगा, ये भी और ये भी। इससे इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये x माइनस 2 बचेगा। और माइनस है तो यहाँ माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x गुना 1 करेंगे तो नहीं बराबर में 3। तो ऐसा करो, अब ऊपर में x माइनस 2 माइनस का x बटे में, इससे गुना करो, x गुना x स्क्वायर और माइनस का 2x बराबर में 3। ये वाला x कट जाएगा। अब कोना कोनी गुना करेंगे, यहाँ से ये 3 इसके साथ गुना होगा 3x स्क्वायर नहीं होगा, और 3 दूनी 6x, और इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो यही माइनस 2 रहेगा, कितना रहेगा -2। इसको ही पट्टी ला लो, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 2 बराबर में 0। अब वही करेंगे, d का मान निकालेंगे यहाँ से। a बराबर कितना है, b बराबर b का मान कितना आएगा, c का मान 2। अब यहाँ से d का मान निकालो। d बराबर सूत्र क्या होता है, 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 3 गुना c का मान 2। तो d बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस स्क्वायर बना देगा प्लस, -4 × 12 दूनी 24। कितना बचेगा d का वैल्यू, 10 × 2 = 12 बचेगा क्या है। देखो घटा करके द्विघाती सूत्र लगाएंगे, वो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा में 2a। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना है, -6 है, -6 प्लस माइनस d का मान 12 बटे में 2 गुना a का मान 3 है। अब इसको हल करो तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 12 को अगर तोड़े गुणनखंड करें रूट से बाहर निकालने के लिए, 2 से 6 2 से 3, ये जोड़ा में आया ना, जो भी जोड़ा में आता है वो रूट से बाहर हो जाता है। तो इसको लिखेंगे 2√3
ये जोड़ा लगा इसलिए रूट से बाहर हुआ, बटे में 3 दूनी 6 होगा ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन ले लो 2 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस 2 तो 12 चला गया है, बचेगा √3 बटा में 6, 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस √3 बटा में 3। इसको प्लस एक बार माइनस चिन्ह लेने पर अलग अलग मूल इसका निकलेगा। यहाँ तक लिखो।